अगर आप एक नए ट्रेडर हो और आपको निफ्टी 50 के मार्केट्स को एनालाइज करना नहीं आता तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे एक बहुत ही सिंपल तरीके से आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो इजीली। एंड आप वहाँ पर जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक बेसिक ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट्स के अंदर एग्जीक्यूशन कर सकते हो। हेलो, वेलकम टू ऑल टू वन न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर निफ्टी फॉर मंडे। तो यहाँ पर आज के दिन सैटरडे है, मार्केट्स क्लोज है, कल संडे एंड मंडे के लिए यहाँ पर हम मार्केट्स को एनालाइज करेंगे। लेकिन एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेजरली 3 स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो या डायरेक्शन प्लानिंग आप कर सकते हो कि मार्केट के अंदर बायर्स ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, कि वो ज़्यादा स्ट्रेंथ के होंगे या फिर सेलर। तो चार्ट्स के थ्रू हम इस चीज़ को समझेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट्स ओपन है। यहाँ पर आपको एनालाइज कैसे करना है, तो देखो अभी तो आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होगा कि मार्केट्स ऊपर भी जा रहा है नीचे जा रहा है, तो मंडे को हम क्या करें, बाय करें या सेल करें। तो उससे पहले सबसे पहले जितना बड़ा पिक्चर आप देखोगे उतना बड़ा एक ओवरव्यू क्रिएट होता है। व्हाट डू आई मीन बाय ओवरव्यू, यानी मार्केट का प्रोजेक्शन। कि आप एक स्टॉक देखते हो कोई सा भी, जैसे रिलायंस। रिलायंस को अगर हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको बड़ी पिक्चर देखनी है, 5 मिनट की नहीं, डेली टाइम फ्रेम की। आप देखो डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने को मिलेगा, जब पूरे चार्ट्स उसका पूरा जब बढ़ जाएगा एक बड़े टाइम फ्रेम का डेटा के साथ, तो आप देखोगे 2015 से यहाँ पर 2026 चल रहा है। तो 10 साल में स्टॉक कहाँ से कम हुआ है, अराउंड 220 के लेवल से लेकर ये अपने 1600 के हाइज तक गया है। तो यहाँ पर बड़ा पिक्चर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट्स के अंदर इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो बायस है वो कहाँ है, बाइंग साइड है। मतलब बड़े टाइम फ्रेम के लिए अगर आप होल्ड करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, तो यहाँ पर अगेन न्यू हाइज हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री एक मेजर इंडियन कंपनी है और एक मेजर इकोनॉमी में इसका बड़ा रोल है। तो हमने यहाँ पर ओवरव्यू को कैसे क्रिएट करा, बड़ा टाइम फ्रेम देख के, राइट। अब सेम चीज़ हम निफ्टी 50 में अगर देखते हैं फॉर एफ ट्रेडिंग, तो यहाँ पर भी आपको एक बार डेली टाइम फ्रेम में देखना है। अब डेली टाइम फ्रेम में भी सेम रहेगा कि बड़ा पिक्चर 10 साल का पिक्चर, कि यहाँ पर तो लॉन्ग टर्म में तो बाइंग साइड है, पर हम क्या कर रहे हैं, एफ में ट्रेड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पिक्चर को जूम इन करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम ही रहेगा। तो यहाँ पर बड़ा डेटा हटा के हम यहाँ पर चलो 1 साल 6 महीने या उस महीने के अंदर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, कहाँ ट्रेड ऑन हो रहा है, हम उसको एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर रीसेंट डेटा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मार्केट्स के अंदर जो बड़ा मूव आपको दिख रहा है, जो बड़ा स्विंग, यहाँ पर आपको अगर आप देखोगे बड़े स्विंग्स को किस साइड के दिख रहे हैं, मेजरली या एग्रेसिवली। एग्रेसिव बोले तो यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट टाइम स्पेन में एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट होना। तो यहाँ पर आपको सेलिंग साइड का दिख रहा होगा, ये बाइंग साइड का दिख रहा होगा। फिर ये स्लो एंड साइडवेज मार्केट्स रहा है, ऑलमोस्ट साइडवेज ही रहा है। देन अगेन एक बड़ा सेलिंग ड्यू टू ईरान यूएस वॉर, एंड उसके बाद अगेन एक रिकवरी। तो मार्केट में अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे लेटेस्ट डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पुराना जो गया सो गया, अब लेटेस्ट डेटा क्या कह रहा है। सो लेटेस्ट डेटा में सबसे शॉर्ट टाइम स्पेन में सबसे बड़ा जो स्विंग बन रहा है यहाँ पर, एक तो सेलिंग साइड का बन रहा है एंड बाइंग साइड का, राइट। अब यहाँ पर बाइंग साइड का भी सिग्निफिकेंट बन गया, तो अब इस सेलिंग साइड का इतना हम यहाँ पर क्रूशल रोल नहीं रहेगा। लेटेस्ट डेटा कहाँ का हो जाएगा, यहाँ पर बाइंग साइड का हो जाएगा। सो लेटेस्ट नैरेटिव या लेटेस्ट पिक्चर अभी क्या कह रही है कि यहाँ पर मार्केट रिकवरी फेज में, यहाँ पर मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है। तो एक जनरल सा बायस थोड़ा सा कि यहाँ पर मार्केट बाइंग साइड का हम सिनेरियो रख सकते हैं। या फिर अगर प्रोबेबिलिटी वाइज अगर हम यहाँ पर सोचें तो अगर 50-50% बाइंग साइड या सेलिंग साइड की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पर 50 की जगह 55% प्रोबेबिलिटी बाइंग साइड की यहाँ पर हो जाएगी। यानी कि 100 में से 55 बार अगर आप बाइंग साइड जाओगे तो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी उसमें ज़्यादा होगा एज कम्पेयर कि हम यहाँ पर सेलिंग साइड जाए, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ पर हम कहाँ आ जाएंगे, अब हम यहाँ पर आ जाएंगे और छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि हमें इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, राइट। अब यहाँ पर इतना क्लोज नैरेटिव भी एज सच वर्क नहीं करेगा कि उस दिन मार्केट्स में आप क्या कर रहे हो। तो अब हम यहाँ पर आ जाएंगे इंट्राडे टाइम फ्रेम में। यहाँ पर इंट्राडे टाइम फ्रेम में अब हम मार्केट्स का लेटेस्ट डेटा और अच्छे से देख पाएंगे। तो जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में जो एक रिट्रेसमेंट, एक रिकवरी मैंने बताई थी, तो वो बाइंग साइड का जो मूव है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, राइट। कि यहाँ पर आपको कहाँ जा रहा है मार्केट, यहाँ पर बाइंग साइड जा रहा है।
एंड उसके बाद उसके अंदर भी लेटेस्ट डेटा क्या देखने को मिल सकता है कि ये जो बाइंग स्विंग बना है तो ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद एक मार्केट के अंदर थोड़ी 1 से 2 दिन की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर मार्केट एक रिट्रेस डाउन हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि ये रिट्रेसमेंट अगर दिख रहा आपको तो अब आप ये नहीं कंसिडर कर लोगे कि आप अब यहाँ पर व्यू अपना सेलिंग बना लोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में मार्केट के मूव करने का एक तरीका है। अगर ये डेली टाइम फ्रेम में इस तरीके का मूव आता तो हम उसको कंसिडर करते हैं, बट ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, 2 से 3 दिनों का ये मोमेंटम है। तो मार्केट का एक नेचर होता है कि गिरेगा भी तो लगातार नहीं गिरेगा, जिससे जो बड़ा सेलिंग स्विंग आपको डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा था कितना एग्रेसिव आया यहाँ पर आप इसको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर आपको मार्केट स्विंग बनाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर मार्केट्स क्या बनाया है, स्विंग। तो यहाँ पर आप देखोगे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो इसी स्ट्रक्चर को अभी भी मार्केट को अगर बाइंग साइड जाना है तो सेम स्ट्रक्चर वो अगेन फॉलो करेगा बाइंग साइड जाने का। तो यहाँ पर अभी मार्केट्स क्या बना रहा है, हायर हाई, हायर लो, एंड देन अगर हायर हाई हायर लो बन गया तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्शन आप खुद एनालाइज कर सकते हो क्या बन सकता है, एक न्यू हायर हाई अगेन इनटू द मार्केट्स। तो ये एक्सपेक्टेशन हमारा रहेगा अगर मार्केट को बाइंग साइड जाना है। डेली टाइम फ्रेम से बायस निकाला एंड शॉर्ट टाइम फ्रेम से हमने क्या निकाला कि मार्केट्स कौन से हाईज पे या कौन से हायर लोज पर अभी ट्रेड हो रहा है। सो हायर हाई बना दिया तो अभी हायर लोज ट्रेड हो रहा है। इट मीन्स कि अगर बाइंग साइड का मूव अगर यहाँ से बनता है तो थोड़ा अच्छा बन सकता है, स्ट्रेंथ है तो सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा अगेन क्या रहा ओवरव्यू कि अगर मार्केट्स को ऊपर जाना है एंड हायर हाई हायर लो बन चुका है तो नेक्स्ट प्रोजेक्शन हायर हाई का करेगा। सो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर मंडे को अगर हमें बायस देखना है तो हम अब किस डायरेक्शन का देखेंगे, दो कंफर्मेशन मिल गए। पहले डेली टाइम फ्रेम से देखने को मिल गए, उसके बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी हमें देखने को मिल गया। तो 2 स्टेप्स के अंदर हमने एक बायस बनाया। अब थर्ड जो स्टेप आता है कि लास्ट डे क्या हुआ है आखिर, कि लेटेस्ट डेटा उसके अंदर भी, क्योंकि हमें मॉर्निंग के 2 से 3 घंटे के अंदर उस सेशन के अंदर ओवरव्यू को फाइंड आउट करना है एंड टाइमली उसको एग्जीक्यूट करना है एंड एग्जिट भी करना है टाइमली, सिंस वी आर डूइंग ऑप्शंस बाइंग। सो यहाँ पर लेटेस्ट डेटा या लास्ट दिन का मार्केट क्या कह रहा है, थर्ड स्टेप में हम उसको देख रहे हैं। तो लास्ट डेट के अंदर हमें यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला। पूरा सेशन लगातार मार्केट गिरता गया क्योंकि थोड़ा सा ग्लोबल सिनेरियो अगेन थोड़ा नेगेटिव हुआ एंड उसके बाद क्लोजिंग के टाइम पर एक सपोर्ट मार्केट ने स्टैब्लिश करा है। सो पूरे दिन यहाँ पर मार्केट गिरता रहा, लेकिन यहाँ से थोड़ा सपोर्ट को स्टैब्लिश किया है। तो ये क्रूशल सपोर्ट कल के मार्केट्स में हमारा बन गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर कल के दिन ये सपोर्ट्स को मार्केट अगर रिस्पेक्ट कर देगा तो इसका मतलब हमारा जो बाइंग साइड का ओवरव्यू है ना, उसका चांस और बढ़ जाएगा। विच मीन्स कि मार्केट कल के ओपनिंग के अंदर जैसे स्विंग्स बनाता है, ऐसे लगातार ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे लगातार नीचे नहीं जाएगा, कुछ बनाएगा थोड़ा स्विंग, थोड़ा बाइंग साइड गया एंड अगर उसको ऊपर जाना तो अगेन वही हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर, क्योंकि नेचर सेम है, स्विंग का सिनेरियो सेम ही रहेगा, कितने कितने बड़े हैं कितने छोटे आप टाइम फ्रेम में देखो। सो हायर हाई हायर लो अगेन हायर हाई, यही मूव करने का पैटर्न तो उसका यही रहेगा। सेलिंग साइड का अगर जाना है तो इसको ब्रेक कर देगा, बट उसका हम चांस ले रहे हैं क्या, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम एंड मीडियम टाइम फ्रेम के अंदर ही उसका जो प्रोबेबिलिटी कम आ रहा है एज कम्पेयर टू बाइंग साइड का। तो हम लुकिंग किसकी करेंगे, बाइंग साइड की पहली करेंगे। सो बाई चांस अगर मार्केट गिर भी गया तो अगर इसके ऊपर अगर यहाँ पर सपोर्ट बना लेता है तो अगेन वो हायर है हाई लो का ही कंफर्मेशन हो जाएगा। सो अगर मार्केट ओपनिंग के साथ गिरता है तो अगेन सपोर्ट बनाने के बाद एक बाइंग साइड का मूव एक्सपेक्टेड रहेगा। एंड अगर मार्केट बाइंग साइड चला जाता है, यह हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट बाइंग साइड चला जाता है तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो अगर वो हायर लेवल पर सस्टेन होगा तो वहाँ से एक ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट करेंगे इनटू द मार्केट्स। क्या मैंने कहा कि इस सपोर्ट के ऊपर ओपन होना चाहिए, कंडीशन तो ये है क्योंकि ये क्रूशियल सपोर्ट है, वरना पूरा एनालिसिस हमारा फेल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर कल के दिन अगर मार्केट बाइंग साइड जाता है तो और अच्छा है, अगर हाई लेवल पे सस्टेन करेगा देन एक ब्रेकआउट हम ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे। अगर ओपनिंग के साथ गिर जाता है बट इस सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट ले लेता है तो भी हम यहाँ पर जहाँ पर भी सपोर्ट बनाएगा हम यहाँ पर बाइंग साइड का सिनेरियो देखेंगे। तो एक बायस मैंने आपको बताया एक कैसे एक ओवरव्यू को आसान तरीके से हम क्रिएट कर रहे हैं।
अब यहाँ पर सेम ही हम आगे आने वाले दिनों में भी इसको कंटिन्यूसली इसको ऑब्जर्व करेंगे, इन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करते हुए समझाऊंगा। तो अगर आपको एक वीडियो में नहीं समझ में आया हो, तो मेरे ये जो ओवरव्यू क्रिएशन का जो टाइप है, ये आप पिछले एनालिसिस वीडियो में भी अगर देखोगे तो आपको सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं भी पर्सनली ट्रेड करता हूँ तो इसी ओवरव्यू क्रिएशन के बेस पर ही करता हूँ कि अगर मेरे को पता मार्केट गिर रहा है और मेरा ओवरव्यू अगर बाइंग साइड का, तो आई विल अवॉइड। और अगर गिरने का बहुत ज़्यादा अगर शॉर्ट शॉर्ट कंफर्मेशन मिल रहा है तो उस टाइम में थोड़ा सोचूंगा, अदरवाइज मैं अवॉइड करूंगा, एग्रेसिव नहीं जाऊंगा। सो ये और डीप टर्म्स है, इनको एकदम इन डेप्थ समझना पड़ेगा, तो उसके लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये वीडियो है मार्केट एनालिसिस की, एंड इसके अंदर मैंने आपको एक आसान स्टेप्स बताया कि कैसे एक बिगिनर भी जो अभी अभी जिसको नॉट एकदम कि आज आप स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं, नहीं आपको 6 महीने लगभग हो गए तो भी वो बिगिनर कैटेगरी में भी आ गया, 6 महीने से 1 साल के बीच में। तो उनको अगर थोड़ा सा क्लैरिटी और सिंपल तरीके से अगर मार्केट को समझना है तो वो इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकता है। पहला स्टेप क्या है, डेली टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करना कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट कहाँ कैसे ट्रेड हो रहा है, एंड लेटेस्ट स्विंग को, मेजर स्विंग को आइडेंटिफाई करना जो कि यहाँ पर बाइंग साइड का है। फिर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आ जाना है, उस स्विंग को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, एंड उस स्विंग के बाद मार्केट अभी कहाँ पर ट्रेड हो रहा है, हायर हाइस पे बन रहा है, हायर लोज पे बन रहा है। एक्चुअल में देखोगे तो ये हायर हाई, हायर लोज, अगेन हायर हाई एंड अगेन हायर लोज पर है। तो अगर वो हायर लोज पर है तो नेक्स्ट प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, अगर मार्केट का स्विंग बाइंग साइड है, मार्केट को कंटिन्यू करना है, तो आपको मार्केट बाइंग साइड एक और न्यू हायर हाई बनाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बायस सेट कर रहे हैं। फिर लेटेस्ट डेटा हम और देख रहे हैं कि लास्ट डे मार्केट में क्या हुआ, कि गिरावट आई है या बाइंग साइड मार्केट में हुआ है। तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, बट क्लोजिंग के टाइम थोड़ा सपोर्ट एक्टिविटी बना है। तो अगर हमारा जो कंक्लूजन है अगर वो प्रूव होता है तो उसके अकॉर्डिंग इस सपोर्ट को टेस्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग हायर लो अभी बन चुका है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, कंफर्मेशन नहीं है, एज्यूम कर रहे हैं एज पर द प्राइस एक्शन बिहेवियर। तो उस एनालिसिस के बेस पर अगर ये सस्टेन हो जाता है कल के मार्केट में, क्योंकि जो भी होगा सबसे इंपॉर्टेंट कल का मार्केट, या जब आप ट्रेड कर रहे हो उस टाइम की मार्केट कंडीशंस क्या कह रही है, वो सबसे लेटेस्ट डेटा, तो उसका सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इनकेस चलो कुछ वॉर हो गया, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, तो मार्केट के अंदर हम कितना ही 99% अगर बाइंग साइड का सिनेरियो रख के भले चल रहे हैं, बट वो 1% में क्यों, क्योंकि वॉर हो गया, बड़ा कुछ एस्केलेट हो गई चीज़ें, तो मार्केट को तो गिरना ही है। तो भले कितना कुछ एनालिसिस कर ले, कितना ही मेजर सपोर्ट बन जाए, वो तो टूटेगा। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स का हम कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, जनरल केस सिनेरियो में हमने जो बायस रखा है, जो सिनेरियो बनाया है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम 70-80% ऑफ द टाइम वर्क करता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक बड़े टाइम फ्रेम के साथ उस एक ही सिस्टम को फॉलो करते हैं, ताकि हमें एंड ऑफ द मंथ फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। 1-2 दिन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हमें उससे लेना देना है। ज़्यादा फर्क पड़ेगा तो हमारा इमोशन फिर वहाँ पर बीच में आ जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे केस बने। अब इसका हम यहाँ पर कंफर्मेशन लेते हैं लाइव मार्केट में, एंड उसका पोस्टिंग भी करते हैं कि लाइव मार्केट में कौन सा केस बन रहा है, बाइंग साइड का बन रहा है, सेलिंग साइड का। सो उसका अपडेट हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं ऑन अवर चैनल 19 ट्रेड्स ऑफिशियल। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर चैनल। सो यहाँ पर जो भी लाइव मार्केट में ओवरव्यू क्रिएट होता है मेरा पर्सनली, दिस इज नॉट अ कॉल एंड टिप चैनल, लेट मी वॉर्न यू। ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप एनालिसिस वीडियो स्किप करके डायरेक्टली जो केस बन रहा है वो लाइव मार्केट में आके ज्वाइन करके देख लो ना, ऐसा नहीं है। इसको जब हमने समझा, अब उसका लाइव जब प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन हम कर रहे हैं कि वही लाइव मार्केट में जब बन रहा है, तो उसका अगेंस्ट में हम कैसे उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो फिर हम यहाँ पर उसका अपडेट इस पर्टिकुलर चैनल पे शेयर करते हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो यही था सिंपल सा एनालिसिस, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट हमने नहीं करा, ज़्यादा कुछ मेजर सपोर्ट पैटर्न्स वगैरह हमने ड्रॉ नहीं करे, फिबोनाची टूल्स वगैरह सब कुछ भी नहीं करा, बस सिंपल से प्राइस को हमने ऑब्जर्व करा, उसके स्विंग के नेचर को हमने अंडरस्टैंड करा। सो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। कुछ भी डाउट हो सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और एल्स यू कैन पर्सनली पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। माय टेलीग्राम यूजर नेम यू विल फाइंड इट फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, सो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।